अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुक आजमी और हमारे साथ भारत से कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार आरजू साहिबा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना टाइम निकाल रही हैं और दोनों देशों के बीच में कुछ ऐसी डिप्लोमेसी ला रही हैं कि कहीं ना कहीं उम्मीद जग रही है। सर कोशिश है पूरी। लेकिन सर आज बात पाकिस्तान की नहीं होगी, आज बात होगी ज़रा चाइना की। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कहा जा रहा है कि वो भारत विजिट करेंगे ब्रिक्स समिट के लिए, और गलवान क्लैशेस के बाद ये पहला विजिट होगा। तो क्या लग रहा है सर आपको, कुछ आपके और चाइना के बीच में टेंशन कम होगी? कितना इम्पोर्टेंट है ये देखिए, विजिट? हाँ देखिए, विजिट कोई भी हो इम्पोर्टेंट होता है। मैं तो कहता हूँ इधर कल आरजू को साहिबा भी हमारे कंट्री में आएंगी तो इट वुड बी इम्पोर्टेंट विजिट। बड़ी सीधी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान से आ रही हैं जिनके साथ हमारे डिफरेंसेस हैं। इसी तरह चाइना चाइना का जब अभी हमने एआई सबमिट किया था तो उसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब आए थे। सो ऑब्वियस बात है कि इम्पोर्टेंस एक इस बात की नहीं होती है कि कौन आया कौन नहीं आया, बट ये होता है कि उस कंट्री ने आपके साथ पार्टिसिपेट किया। पहली बात, ब्रिक के फाउंडर मेंबर है चाइना और इंडिया, दोनों के दोनों। और अगर वही एक दूसरे के ब्रिक के मीटिंग्स में आते हैं तो ये दिखाता है कि फाउंडर मेंबर्स जो हैं वो अपने आप में जो बाकी 11 कंट्रीज हैं जो को जिनको के मेंबर बनाया गया है उनके सामने एक मिसाल है। मैं तो कह रहा हूँ G7 के सामने मिसाल है कि देखिए, अगर टेक्निकली बात करें तो G7 ब्रिक्स से कम इंपॉर्टेंट है। ये एक अलग बात है कि वो डेवलप्ड नेशंस की गैदरिंग है और हमारी डेवलप्ड नेशंस की और डेवलपिंग नेशंस की कॉम्बिनेशन है। बट अगर मोटे तौर पर जीडीपी भी अगर कंपेयर करें कि उनकी जीडीपी ग्रुप G7 की वर्सेस ब्रिक की, तो बड़े सीधी सीधी बात है कि G7 की चाहे 2% कम हो, लेकिन 2% ब्रिक से कम है। आई थिंक दे आर एट 29.78% एंड ब्रिक इज एट अबाउट 31.67%, समथिंग लाइक दैट। सो कहने के लिए मैं कह सकता हूँ कि इम्पोर्टेंस तो है। अब आती बात जो आपने कहा है कि 2019 के बाद, वेल लेट मी टेल यू वन थिंग। आपको मैं इवेलुएट करने के लिए देता हूँ कि आप ही इवेलुएट करिए कि क्या चीज जिसको हम बोल रहे हैं कि टेंशन कम होंगी या नहीं। मेरे और उनके बीच में एक मिलिट्री एंगेजमेंट हुई थी और उस एंगेजमेंट की वजह से हमारे बीच में आज तक भी डिप्लॉयमेंट जो है वो बड़ी हाई स्केल पर चल रही है, और वो भी एक उस इलाके में चल रही है जो कि बड़ा ही अनकंजीनियल है। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया की बात कर रहा हूँ, लेह लद्दाख की। उस एंगेजमेंट का अगर रिजल्ट देखें तो चाइना हैज गॉन बैक जहां वो पहले था। सो इसका मतलब ये है कि कुछ हद तक हमने वहां पर प्रोग्रेस कर ली। चाहे 26 राउंड बोलो या 27 राउंड, बॉटम लाइन निकल कर ये आता है कि क्या आप सक्सीड हुए या नहीं। और वो सक्सेस जब भी होती है जब दोनों कंट्री कुछ कुछ अपना पार्ट अदा करें। दूसरा है बॉर्डर टेंशन ऑब्वियसली कम हो गई कि दोनों के बीच में जब विजिट्स एक्सचेंज होने लगते हैं उससे बड़ा फर्क पड़ता है। हमारा उनका जो कमर्शियल फ्लाइट्स है, डायरेक्ट फ्लाइट्स, वो भी स्टार्ट हो गई। ट्रेड में तो खैर वैसे भी फर्क नहीं पड़ा था। अगर मैं बात करूं वीजा से रिलेटेड, वीजा फिर से ईज आउट कर दिया गया है। दिस इज ऑल्सो अ गुड इंडिकेटर कि टेंशन कम है। मैंने जैसे बताया कि एआई समिट में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कर गए अभी थोड़े दो दो चार महीने पहले ही। सो अपने आप में एक इसके अलावा जो मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि इवन पाकिस्तान शुड ट्राई, एक दुनिया में सबसे बड़ी चीज निकल कर आई है कि आप एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस रख सकते हैं। आपका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज पर नहीं मिल सकता, लेकिन एक ट्रेड ऐसी चीज है जो सारे पॉइंट ऑफ व्यू को पीछे छोड़ देता है क्योंकि आपके इंटरेस्ट आगे आ जाते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया चाइना के बीच में जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसकी ट्रेड, उनको जोड़े रखने की। कहने का मतलब कि कन्फ्लिक्ट ना हो। 155 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है जो पिछले साल का हमने उनके साथ किया है, 26 तक को अगर कंपेयर करें तो वो ईयर ऑन ईयर उससे पिछले के सालों के हिसाब से 12% बढ़ा है। सो इन सारे इंडिकेटर्स को अगर आप समराइज करें तो आप ये जरूर पाएंगे कि दोनों के बीच में एक डिप्लोमेटिक जो थॉ थी, जो रुकावट थी, वो रुकावट
कम से कम स्मूदन हो गई है। मे बी वो एक्सप्रेसवे की तरह काम नहीं कर रही है, और इसलिए मैं बोलूंगा कि डिप्लोमेटिकली ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चाइना के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया था, जो आपकी शंघाई कॉर्पोरेशन एससीओ मीटिंग हुई थी पिछले साल। और उसकी बढ़िया बात यह है कि प्रेसिडेंट चाइना ने उसको एक्सेप्ट किया कि ओके फाइन, आई एक्सेप्ट दिस इनविटेशन, वन। नंबर टू, उनकी एक ओपन डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि दे सपोर्ट द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया इन द ब्रिक्स फॉर दिस ईयर। सो अपने आप दिखाता है कि प्रोग्रेस तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इरिटेशन रहेगी अगर मेरे से एज अ फौजी पूछे, मुझे तो ये लगता है कि हमें चाइना बॉर्डर के ऊपर से एक जवान कम नहीं करना चाहिए, बिकॉज ड्रैगन इज दैट कैट जो अपनी फितरत से शायद ना बदले, ट्रेड करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। आज तक देखिए, मैं तो आपको एग्जांपल पहले भी दिया है कि गलवान हुआ लेकिन गोली नहीं चली। 50,000 सैनिक उनके हमारी तरफ, हमारे को उनकी तरफ, मिरर टू मिरर इमेज, टैंक्स आ गए, हेलीकॉप्टर्स आ गए, फाइटर्स आ गए, आर्टिलरी गन्स आ गई, फायर नहीं हुआ, जो कि एक अपने आप में दिखाता है कि दोनों कंट्रीज मेच्योर हैं कि वो अपने डिफरेंसेस को डिफरेंसेस तक रखते हैं, ट्रेड को ट्रेड की तरह रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, हर चीज के अंदर न्यूक्लियर नहीं लाते हैं, जो कुछ लोगों की फितरत में है। सर, आप हमें बीच में लाए बगैर नहीं मानते, लेकिन सर बात तो आपकी और चाइना की हो रही है। लेकिन सर एक चीज, सर कुछ सालों पहले हम लोग ये सुनते थे कि अमेरिका को चाइना जो है वो टफ टाइम दे सकता है और एक दूसरी सुपर पावर की शक्ल में चाइना आगे आ सकता है। लेकिन फिर उसके बाद चाइना की हालत कुछ खराब हो गई और वो बातें जो है वो सब इधर उधर हो गई। आपको लगता है कि चाइना एक बार फिर अपनी पोजीशन ऐसी कर लेगा जिससे कि अमेरिका को डर लगे या अमेरिका को ये लगे कि ये मेरे सामने जो है उतनी ही बड़ी एक पावर है? देखिए, जब पावर गेम्स की बात आती है तो यस, अप्स एंड डाउन होंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होंगे। और ऐसा आपके और मेरे हिस्टोरिक जी, तो हिस्टोरिकली ये कहा जाता है कि संगत आपको अगर अच्छी मिल जाए तो आप अच्छा करेंगे, और अगर नहीं संगत मिले तो आप डाउन होंगे। अब चाइना को तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसकी संगत में कौन है, क्या इंडिया उसकी संगत में है या कोई और उसकी संगत में है। अगर वो इंडिया के साथ ट्रेड करता है तो इम्प्रूव करता है, अगर किसी के साथ टेररिज्म में इन्वॉल्व होता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है। और मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं कि जो नाम आप मेरे से बुलवाना चाह रही हैं वो नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि आपने बोला है कि सिर्फ इंडिया और चाइना की बात होगी, हम तीसरी कंट्री की बात ही नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में तीसरा कंट्री क्यों आए? मेरे चाइना के रिलेशन आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ यूएस, दे आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रशिया, दे आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बांग्लादेश, दे आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी ऑफ माई नेबरिंग कंट्रीज। हम चाइना से चाइना के साथ बात करते हैं, और मुझे लगता है शायद मेरे अड़ोस पड़ोस की कुछ कंट्रीज को ये सीखना चाहिए कि आपको अपने डिफरेंसेस को लेकर चलना है या डिफरेंसेस को साइड में करते हुए अपनी डिप्लोमेसी को, अपनी डेवलपमेंट को, अपने ट्रेड को ऊपर लेकर चलना। चॉइस आपकी है। आई थिंक चाइना इज वेरी स्मार्ट, वो इस चॉइस को एक्सरसाइज कर रहा है कि जहां उसे किसी एक कंट्री की जरूरत है जो लड़ाई झगड़ा में पड़ा रहे, तो वो उसके साथ वो वाले काम करवाता है, और इंडिया के साथ वो ट्रेड करता है। बिल्कुल, लेकिन सर चाइना को अगर हम इस बात से हटके बात करें कि चाहे इंडिया के साथ रिलेशंस कैसे हैं या बाकी कंट्री से कैसे हैं, उसने तो अभी ईरान की भी मदद की है। जब अमेरिका और
ईरान के क्लैशेस चल रहे हैं, तो वो वहाँ कहा जाता है कि जी उनको ना सिर्फ ये कि मिसाइल्स दिए बल्कि और भी कई तरह से उनकी मदद की है ईरान की। लेकिन अमेरिका के सामने वो बहरहाल अपने आप को, आपको लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे लाना चाह रहा है, और अमेरिका को जैसे पहले एक जमाने में रशिया या सोवियत यूनियन हुआ करता था कि दो दो कंट्रीज जो थी वो सुपर पावर थी, क्या एक बार फिर उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं चाइना और अमेरिका? नहीं, देखिए बड़ी सीधी बात है कि ये भी वर्ल्ड में कहा जाता है और ये भी पुरानी कहावत रही है कि मेरा जो एनिमी है उसका एनिमी मेरा दोस्त होगा। सो अगर यूएस मेरा कॉम्पिटिटर एनिमी है और उसका दुश्मन अगर ईरान है तो मैं उसके साथ अच्छा रहूंगा। ये चाइना की पॉलिसी रही है और अबव ऑल उनका एक बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है। अगेन मैं बोलता हूँ दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। उन्हें मालूम है कि ईरान का 90% अगर तेल वो लेते हैं तो वो इस सप्लाई लाइन को क्यों रोकेंगे, क्यों नहीं वो उसे सपोर्ट करेंगे। इट इज एग्जैक्टली सेम थिंग। अगर मुझे आप अलाउ करें, पहली बार मैं आपके कंट्री का नाम ले रहा हूँ, कि अगर आपकी कंट्री 80% हथियार चाइनीज के रखती है तो जायज बात है आपका उनके साथ एक जोड़ होना ही पड़ेगा। जैसे मेरा एक टाइम होता था कि चाइना के ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सो रहा हूँ रशिया के ऊपर हमारा निर्भर करता था पूरा का पूरा डिफेंस इंडस्ट्री। इसलिए हमारे रशिया के साथ एक बड़े अलग रिलेशन था, वो आज तक हम निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं निभा रहे। तो ये बात मैं जिम्मेदारी लेकर कहूंगा कि चाइना को ये जरूर मालूम है कि उसका कॉम्पिटिटर यूएसए है, और इसीलिए हम पाते हैं कि जहां जहां चाइना इन्वॉल्व है यूएस उसके अगेंस्ट उस कंट्री में इंटरफेयर करता है। अदरवाइज आप बताइए, तेल जा रहा था अच्छा खासा, सैंक्शंस लगे हुए थे। आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि यूएस और चाइना कहने के लिए तो प्रेसिडेंट मिले नहीं है दोनों प्रेसिडेंट। अगर इतने कट्टर दुश्मन हैं तो वो क्यों मिलेंगे। सेम एनालॉजी में अपने साथ लेता हूं, मेरे और चाइना के बीच में कट्टर दुश्मनी नहीं है। वी आर नॉट, वी हैव आवर प्रॉब्लम्स, वी हैव अ बॉर्डर। उस बॉर्डर को हम रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं क्योंकि चाइना करना नहीं चाहता है। हमने हमेशा कहा है कि आप अपने मैप्स दीजिए, आपका क्या परसेप्शन है बॉर्डर का और हमारा क्या है, बैठकर बात कर लेते हैं। लेकिन दे डोंट स्पेसिफाई। इसीलिए आप पाते हैं कि बॉर्डर्स पर रेड लाइन, ब्लू लाइन, ग्रे लाइन, ब्लैक लाइन, येलो लाइन, पता नहीं कितनी लाइन बना रखी है, और किसी भी लाइन को कभी भी कैसे भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। एक पर्टिकुलर एरिया में जो सो कॉल्ड लाइन थी, अब अपने जोश में मैंने कहा किसकी लाइन, कौन सी लाइन, मुझे तो कहीं लाइन नहीं दिख रही, जमीन पर देखा कोई लाइन थोड़ी लगी हुई है। दीज आर ऑल इमेजिनरी लाइन्स। जैसे अभी अभी आपने बोला मैकमोहन लाइन बोल लीजिए, या आपकी किसी और कंट्री के साथ जो लाइन है जिसको वो कंट्री नहीं मानता, दीज आर ऑल इमेजिनरी लाइन। लाइन तो मेरे और आपके बीच में है जहां हमने बॉर्डर फेंसिंग लगा ली, बिल्कुल। जहां हमने बॉर्डर पिलर्स लगा ली, तो वहां मैं मान जाऊंगा। लेकिन बाकी जगहों पर ऐसा नहीं है। दिस हार्डली एनीथिंग। उस 15,000 18,000 फीट पर कौन सी लाइन लगा रहा है कोई। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, यूएस और चाइना उन समझदार कंट्रीज में से है, मोनोपोली वाले कंट्रीज से है, जिसको मैं कहता हूं दे आर गुड एट दिस डर्टी गेम, कि वो उनकी लड़ाई किसी और से लड़वाते हैं और इसमें उनको महारता है। वो बड़े माहिर हैं इस चीज में कि दूसरों को लड़वा लीजिए और अपना उल्लू सीधा कर लीजिए। क्योंकि अगर आप ऑयल ही देखें, अगर ईरान और गल्फ का ऑयल नहीं जाता है तो किसका ऑयल बिकेगा? ऑब्वियस बात है, वेनेजुएला का बिकेगा। वेनेजुएला का ऑयल कौन बेच रहा है? यूएस बेच रहा है। और उसका प्रूफ ये है कि ट्रम्प साहब ने तो डिक्लेयर भी किया था कि आई एम द एडॉक प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। तो दैट मींस बिल्कुल। बड़ी सीधी सी बात। लेकिन सर इस रीजन के लिए जिसमें हमारी कंट्री है, आपकी है, और ईरान है या चाइना भी है, इसमें भारत और चाइना की दरमियान टेंशन ना हो, ये कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप लोगों के बीच में जो टेंशन रहती है, आप लोग की चले ठीक है गोली नहीं चलती, लेकिन बहरहाल लड़ाई तो रहती है। और इसी तरीके से ईरान में भी जब तक पीस नहीं होगा इस रीजन में पीस नहीं आ सकता। वो तो आपको पता ही है कि किस तरीके से बिहेव करता है ईरान अगर उसके ऊपर अटैक हो। आपके आपके पाकिस्तान के अपब्रिंगिंग में, मेंटालिटी में
सिर्फ लड़ाई देखी जाती है, इसलिए आपके मुंह से लड़ाई निकलती है। मैंने अभी 3 बार रिपीट कर लिया, हमारे और उनके डिफरेंसेस हैं, हमारे और उनकी लड़ाई नहीं है। आपके केस में आपके केस में बिकॉज पाकिस्तान वांट्स कि नहीं हमारी ऊपर इंडिया के साथ लड़ाई है, सॉरी सर इसलिए वो आपकी बात लड़ाई काट बनती रही हूँ, सॉरी सर आपकी बात काट रही हूँ सर, मुझे ये लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, चाइना अपनी लड़ाई अमेरिका की तरह अपनी जमीन से बहुत कम लड़ता है, वो दूसरों की जमीन से लड़ता है जैसे अमेरिका लड़ता है। ये जो पाकिस्तान और भारत की टेंशन होती है उसमें भी कहीं ना कहीं चाइना जो है वो इन्वॉल्व होता है। चाइना कभी साथ दे रहा होता है, कभी चाइना जो है भड़का रहा होता है, कह रहा होता है हाँ जी लड़ो। तो जो जो कमर चीमा साहब ने भी कहा कि जो हथियार बनाते हैं या वो मिसाइल बनाते हैं और वो फ्री में हमें देते हैं कि हम भारत के ऊपर ट्राई करें, तो उसका क्या मतलब है? नहीं, देखिए कमर चीमा साहब की जो एडवाइस या थिंकिंग या जो भी कहना है, दैट्स अ पेड थिंकिंग, इट्स नॉट अ इंडिपेंडेंट थिंकिंग। बड़े सीधे शब्दों में अगर बात करी जाए, क्योंकि उनके तो हर वर्ड में आपको दिख जाएगा। आप खुद सोचिए, आप दिल पर हाथ रख के अपने मतलब निष्पक्ष होकर किसी की साइड मत लीजिए। कोई किसी को, इज देयर एनी फ्री लंच एवर इन लाइफ? देयर इज। अगर मैं आरजू काजमी को अगर फ्री लंच दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आरजू काजमी साहिबा मेरे साथ शो करती है, इसलिए दूंगा ना। द इन्वेस्टमेंट इज दिस ओनली ना, कि हम दोनों शो करते हैं। अगर आप इंडिया आएंगी तो मैं आपको लंच खिलाऊंगा, मैं अगर पाकिस्तान जाऊंगा तो आप मुझे लंच करा देंगी। ये बात is not a free lunch. We have a relation on your program. एग्जैक्टली So जहां तक बात आ रही है, जब आप कहती हैं कि चाइना, वेल चाइना का अगर आप बैकग्राउंड देख लें, उसने तो किसी से लड़ाई लड़ी ही नहीं है, और यही उसकी स्मार्टनेस है कि 1987 में उसकी इकोनॉमी इंडिया से पीछे थी। उसने पिछले 30-35 साल सिर्फ इस बात पे लगाए कि नहीं मुझे अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है, मुझे अपनी इंडस्ट्री ठीक करनी है। और आप देखिए क्या वर्ल्ड्स ऑफ वंडर उसने क्रिएट करे। पूरी दुनिया आज उसकी इकोनॉमी को सलामी बजाती है, झुक झुक कर उसको सलाम करती है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ डिपेंडेंस, और नहीं इसीलिए यूएस उसे नहीं लाइक करता। अब आगे बात जो आपने कही है कि वो किसको लड़ाती है या किसको नहीं लड़ाती है, मैंने तो अभी अभी आपको बोला कि अगर बंदर बंदर बनने के लिए तैयार है तो मदारी को क्या प्रॉब्लम है? मदारी को तो खेल दिखाना है दुनिया में। अगर देखिए आपने, मुझे तो आज तक कहीं अगर आप दिखा पाए तो जरूर बताइएगा, मैं भी आपसे माफी मांग लूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमने कभी भी कोई चाइनीज एडवाइस के ऊपर कोई भी लड़ाई लड़ी हो या कोई भी लड़ाई रोकी हो। मैं तो ये भी कहने को तैयार, हमने यूएस के कहने पर कभी कोई लड़ाई ना लड़ी है और ना ही रोकी है। आपको 71 का याद आएगा, यूएस का 7th फ्लीट मूव करने के बावजूद इंडिया ने लड़ाई नहीं रोकी। ये तो रशियंस ने अपनी सबमरीन्स का कमाल दिखाया, तो आपका वो फ्लीट वहीं रुक गया, अदरवाइज वो फ्लीट तो पाकिस्तान के फेवर में था। इस समय आपके यहाँ से ही न्यूज चली थी, और बड़ी सीधी बता रहा हूँ कि चाइनीज और टर्की के जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स थे ड्रोन्स और उसके, वो आपकी कंट्री में आए हुए थे, वो आपके यहाँ ऑपरेट कर रहे थे। क्यों? सर आप नहीं क्योंकि करते ना, सर आप नहीं हाँ, करते ना, हमारे यहाँ से तो हुआ है, हमारी तो हिस्ट्री रही है ना। हमने जो अफगानिस्तान की लड़ाई में हम अमेरिका के साथ बिला वजह जाके जुड़ गए और उसके बाद अमेरिका निकल गया, हम आज तक मार खा रहे हैं। इसी तरीके से चाइना के कहे सुने में कई बार हम भारत के साथ भी जो है वो झगड़ा मोल ले चुके हैं, कई बार जिस वक्त आप हर क्लैश बार, ये बाकायदा। कई बार नहीं, हर बार अगर आप झगड़े की नजर उसकी जड़ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको यूएस दिखाई देगा, कहीं ना कहीं आपको चाइना दिखाई देगा। क्योंकि ये निश्चित तौर पर है, आरजू काजमी साहिबा और कर्नल शैलेंद्र के बीच में शर्त लग सकती है इस बात की कि इंडिया ने कभी कभी भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया। लड़ाई हो गई बट अटैक की शुरुआत कभी भी नहीं करी। चाहे किसने अच्छा किया किसने बुरा किया उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर चीमा आपको, क्योंकि चीमा साहब को आपने कोट किया है, अगर चाइना आपको फ्री में हथियार दे रहा है 1 मिनट के लिए, अगर इसी को देख लिया जाए तो वो इसीलिए दे रहा है ना कि आप लड़े, अगर फ्री में क्यों देगा भाई? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया जो है इकोनॉमिकली एमर्ज कर रहा है दुनिया में अपने इन्फ्लुएंस में, बिकॉज ऑफ द ट्रेड, बिकॉज ऑफ द वॉट एवर यू वांट टू से। सो उसको काउंटर कैसे किया जाए? या तो खुद लड़ लिया जाए। अब उसने लड़ने की कहीं
सो कॉल्ड नाकाम कोशिश करी कि चलो जी वो 4-6 सिपाही आगे भेज दो, और यहाँ देखा 40-50 सामने खड़े हो गए वगैरह वगैरह। इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने एम में अचीव कर गया। जहां पर मेरी फौज 10,000 की होती थी, आजकल 60-70 हजार की, तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसका फाइनेंशियल ड्रेन है। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। सो हर बार जब वो आपके यहाँ से किसी भी तरह के हथियारों से अगर वो इंडिया के खिलाफ कोई भी स्ट्राइक करता है, और उसके बदले में जब मैं आप पर स्ट्राइक करता हूँ, आपको क्या लग रहा है आपकी और मेरी स्ट्राइक क्या फ्री फंड में? देयर इज अ मनी टू इट, पैसा खर्च होता है। ऐसा नहीं है कि आपका अपना पैसा नहीं खर्च होता। हो सकता है आपने पैसा कल बाद में देना हो, आपका लोन हो, आपका एड हो, जो भी हो, लेकिन पैसा तो खर्च होता है। क्योंकि अगर ये सारा कुछ आपके यहाँ फ्री होता, सोचिएगा, अगर ये सब कुछ आपके यहाँ, ये पूरी लड़ाइयां आपके लिए फ्री होती, तो आपकी तो इकोनॉमी शुड हैव बीन बूमिंग, जैसे कि चाइना की है। भाई दुनिया में आपको अगर सो कॉल्ड बड़ा बनकर दिखाना है तो क्या तरीका है? एक, आपकी इकोनॉमी तगड़ी होनी चाहिए, और उस इकोनॉमी से आपका डिफेंस आप सपोर्ट कर पाना चाहिए। इसके अलावा तीसरा तो कोई चक्कर है ही नहीं। सो अगर आपके केस में इकोनॉमिक ड्रेन आपके ऊपर आता ही नहीं है, क्योंकि चाइना फ्री में दे रहा है, अगर ऐसा कमर चीमा साहब को लगता है, तो फिर तो आपकी इकोनॉमी शुड बी बूमिंग, इट शुड बी एट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। क्योंकि आपका तो सारा पैसा जो है वो फिर लोगों के वेलफेयर पर होना चाहिए। नहीं, कुछ जो वो नए बनाते हैं उसको टेस्ट करने के लिए हमें दे देते हैं, ऐसा कहना। अब पता नहीं कहाँ तक ठीक है। ऐसा कर लेते हैं टेस्ट करने के लिए। आप बता दीजिए कैसा कौन सा वेपन सिस्टम है जो आपने टेस्ट किया हो और वो सक्सेसफुल रहा हो। कोई एक वेपन का नाम बता दीजिए। मैं आपको 4 वेपन के नाम बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं मतलब अपने वाले के ऊपर नहीं ले जा रहा हूँ। आप कितना भी मना करते रहे कि आपका वो J-17 जो अभी गिरा है कि नहीं गिरा है, ऐसा आपके यहाँ चल रहा है कि नहीं गिरा, ISPR उस पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन आपकी पोल इसलिए खुल गई कि वो जो क्या मार्टिन वाली जो कंपनी है यूके की, जो पैराशूट बनाती है, इजेक्शन सीट बनाती है जिसमें वो पैराशूट लगा होता है, उसने डिक्लेयर कर दिया कि आपने उसे ऑफिशियली इन्फॉर्म किया है कि जनाब जहाज गिर गया और पायलट बच गया बिकॉज ऑफ द इजेक्शन सीट। क्योंकि वो कंपनी रिकॉर्ड रखती है कि हमारे इजेक्शन सिस्टम के वजह से कितने लोगों की जान बची, तो परसेंटेज ऑफ सक्सेस। और ऐसा माना जाता है वो कंपनी अब तक वो क्या मार्कर ब्रेकर समथिंग बेकर नाम से कोई कंपनी है, और वो उसका अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है दैट सेज कि जिसने भी अब तक इजेक्ट किया 100% उसकी जान बच गई। दैट मींस इजेक्शन सिस्टम इज सो गुड। और उन्हें नहीं पता था कि ये खबर नहीं निकालनी चाहिए। मैंने तो आपको एक बार और भी कहा था, कमल चीमा साहब को बोला था कि भाई आपको लगता है कि ट्रंप ने कहा 6 जहाज गिरे, 7 गिरे, 8 गिरे, 9 गिरे, 3 गिरे, तो आप एक काम करो ना, आप वो उस कंपनी से रिजल्ट निकलवा लो। आप मेरे टेल नंबर गिनते रहते हो, क्या फायदा आपका टेल नंबर गिनने का? भाई वो कंपनी जब तक नहीं बोलती, क्योंकि ये ऑफिशियल होता है, ये आपको बताना होता है सर। हो सकता है सर, लेकिन ज्यादा बड़ी बात ये है जो आप करने की कोशिश कर रही हैं, और मैं भी उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। पाकिस्तान और अगर आपका कहना है इंडिया अगर आपस में दूसरों के कहने से लड़ रहे हैं, दूसरों के आपको बेचैन करने की वजह से लड़ रहे हैं, मजबूरी में लड़ रहे हैं, तो बेवकूफी किसकी है? बेवकूफी तो आपकी मेरी हुई ना। उसकी कॉस्ट आवाम को तो देनी पड़ेगी ना। आप कुछ भी कह लीजिए, अगर आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है बाई चांस, जैसा कि आपके लीडर्स बोल रहे हैं आजकल, आप एक बात बताइए ना, वो उसकी प्राइस कौन पे करेगा? अगर आपके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, आपके यहाँ, तो आम पब्लिक करेगी। सीधी सीधी बात है। आज आप इंटरनेट पर ये शो कर पा रही हैं, अगर ज्यादा फेलियर हुए आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा शायद। तो कॉस्ट सर क्यों बोले सर, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं डराने वाली? नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ। देखिए यही आपके शो की बड़ी खासियत है, जो इंडियंस हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि ये वो जाबाज लड़की है, पाकिस्तान की बेटी है, जो पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की अच्छाई की बात कर रही। मैं भी अच्छाई की बात कर रहा हूं कि इंडिया शुड नेवर बी एट अ वॉर। मैं मान रहा हूं इट शुड नेवर बी एट अ वॉर। ये अभी आप कमल चीमा साहब से पूछ लेना, उनका वो बड़े फैन है बाय द वे। वो जनरल चौहान जो हमारे CDS थे, वो उनके बड़े फैन हैं, हर जगह वो उनको कोट करते हैं।
कि जी उन्होंने कहा था कि जहाज गिर गए, उन्होंने कहा था जहाज गिर गए। पता नहीं कमर चीमा साहब को दिल की आवाज कहाँ से सुन गई, बाकियों को सुनी नहीं। अभी अगर उनसे ये बोलिएगा कि आप फैन अगर हैं तो मुझे ये बताइए, जो अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट सीडीएस ने दिया है, क्या आप उस बात के भी फैन है? तब आपको समझ, देखिए इट हैज टू बी सेम पैरामीटर ना। जैसे उनको मैं एक बार और भी कह रहा था कि अल जजीरा आपका इतना बढ़िया पेट्रियोटिक मानते थे, आपके आपके कंट्री का तो माउथ पीस है, चाहे वो आपकी कंट्री का नहीं भी है, लेकिन जब कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो आप सबसे पहले बोल रहे हो कि नहीं जी उसका क्या है, ये वो तो कुछ भी बोल सकता है, वो हमारा चैनल थोड़ी ना है। ये गलत बात है। इसमें स्टेबिलिटी आनी चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में स्टेबिलिटी जरूर आनी चाहिए। लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर लड़ेंगे, बिल्कुल, किसी अपनी दूसरे के मजबूरियों से कहने से लड़ेंगे, नहीं। हाँ, अपनी मजबूरियों की वजह से लड़ेंगे। और सबसे बड़ी मजबूरी हम तब लड़ेंगे जब हमारी आपस में बातचीत, डिप्लोमेसी और आवाम फेल हो जाए, तब लड़ाई लड़नी ऐसे चाहिए। ईरान के केस में आप देख रहे हैं कि वो लड़ाई आवाम लड़ रही है, आईआरजीसी नहीं लड़ रही। आईआरजीसी के पास वो आवाम है, इसलिए वो लड़ पा रहे बिल्कुल। हैं। जिस दिन पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान आर्मी के लिए लड़ना शुरू हो जाएगी, आप सोच लीजिएगा कि आप चाइना के ट्रैप में नहीं आएंगे, आप यूएस के सो कॉल्ड लल्लो चप्पों के अंदर नहीं आएंगे। कहीं कोई आपकी प्रॉब्लम्स जो है अगर आप खुद सॉल्व करेंगे, यू मे फाइंड कि जैसे हम अपनी प्रॉब्लम चाइना के साथ खुद सॉल्व कर रहे हैं। हमने तो नहीं बोला कि हमें थर्ड पार्टी चाहिए, लेकिन सर उन्होंने हमें तो बॉर्डर पर यही गॉड लगाई। सर हमें तो यही जी डर है ना, जिस दिन आपका प्रॉब्लम चाइना के साथ सॉल्व हो गया उस दिन चाइना हमारा हाथ छोड़ देगा, क्योंकि चाइना के तो हम नहीं यही छोड़ेगा, काम आ रहे हैं। नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि पाकिस्तान की फौज की डिपेंडेंस उसके ऊपर 80% से ज्यादा है। आप अगर बाई चांस देख भी लेंगे, कल आप कुछ 2 4 6 जहाज बना भी लोगे, तो आप बनाते बनाते आपके अगले 15 से 20 साल निकल जाएंगे, तब जाकर आप कहीं 50% पर आओगे, 40 पर आओगे। जैसे इंडिया इतने सालों बाद अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग में आया है, एक्सपोर्ट में आया है, आपको आने में भी टाइम है। क्योंकि जो जो काम, जैसे आपके साथ में एक शो कर रहा था कि आपने बोला वो आपने वो मीडियम गन खरीदी है 155 शूट एंड स्कूट, मैंने आपको बताया कि तो मेरे पास 84 से है, तो उसका टाइम का देखिए ना। जो आपके यहाँ सही। बोला जा रहा है लेटेस्ट, वो मेरे यहाँ इतनी पुरानी है। मेरे यहाँ पर भी काफी कुछ जिसको मैं लेटेस्ट बोलता हूँ वो यूएस के लिए बहुत पुराना है। मैं ऐसा नहीं बोलने की तरह कोशिश कर रहा हूँ कि वी आर दी सुपीरियर पीपल। सेम गोज फॉर चाइना। जिस चिप को इंडिया अब बना रहा है, उस चिप को चाइना पता नहीं कब से बना रहा है। बिल्कुल, लेकिन सर वो आपकी आवाज नहीं आ रही। लेकिन सर बहरहाल देखते हैं कि कि बड़ी बात सिर्फ ये है कि चाइना और इंडिया अगर स्टेबलाइज करते हैं, मानिए मेरी बात, ये पाकिस्तान के बेनिफिट। होना चाहिए सर। दोनों कंट्रीज, बल्कि तीनों कंट्रीज जो है, चाइना, भारत और पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली ये चीजें देख के चलना चाहिए कि कौन सी चीज उनके बेनिफिट में है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार सर।